हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे फूड का मैन्युफैक्चर होता है, जिसको प्लांट्स परफॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आप सब जानते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है सिंपल सा कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से गेन करता है प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि रॉ मटेरियल्स होते क्या हैं, किन रॉ मटेरियल्स की बात की जा रही है यहाँ पर, रॉ मटेरियल्स, और कहाँ से मिलते हैं फ्रॉम। तो तीन तरह के रॉ मटेरियल्स हैं। पहला रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये मिलती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सेकेंड रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर यानी H2O। ये मिलता है फ्रॉम रूट्स, एक्चुअल में फ्रॉम सॉइल वाया रूट्स। तो रूट से मिलेगा, एक्चुअली फ्रॉम सॉइल लिख भी सकते हो आप, एक्चुअली फ्रॉम सॉइल। थर्ड, सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी। ये कहाँ से मिलेगी, इकलौता सोर्स है इसका तो सन। ये है इस क्वेश्चन का मतलब कि रॉ मटेरियल्स कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपको फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी समझा देता हूँ। देखो, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसके लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स, राइट साइड में लिखे जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को हम लिख रहे हैं तो रॉ मटेरियल्स क्या हो गए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक वाटर हो गया, ये तो हुए रिएक्टेंट्स, मीन्स हमारे रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो ये आ गया कि रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं। इधर लिखेंगे हम सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में यानी कि सोलर रेडिएशन की प्रेजेंस में ही तो होगा ये फोटोसिंथेटिक फिनोमिना। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये प्रोडक्ट होते हैं। अब इसमें देखो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सनलाइट है एक, तो मैं एक पॉइंट ये भी बता दूं, सनलाइट है और क्लोरोफिल पिगमेंट भी तो प्रेजेंट है, उसके बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। सनलाइट हो, वाटर हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कुछ भी हो, तीनों ही क्यों ना प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो अब देखो तीन तरह के क्वेश्चन बन गए इसमें कि रॉ मटेरियल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। प्रोडक्ट्स क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन और ग्लूकोज यानी C6H12O6। ये अब एक पूछा जाएगा बाई प्रोडक्ट क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये हो गया प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। तो अगर अलग से कहीं क्वेश्चन मिले तो कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन एक्चुअल में बाई प्रोडक्ट कहलाया जाता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का तो 6 कार्बन चाहिए हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पे 12 लगाएंगे हम, ये बैलेंस हो गया तो यहाँ पर हम 6 H2O दिखा देंगे। ये अब कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इस तरह से याद करना है, क्योंकि हम कार्बन बैलेंस करने चलेंगे तो ऑक्सीजन की बैलेंस बिगड़ेगा, तो इसलिए हमें 12 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 6 हाइड्रोजन यहाँ दिखाने पड़ेंगे, 6 H2O मॉलिक्यूल दिखाने पड़ेंगे। वो लिखने का तरीका गलत होगा अगर आप 6 H2O दिखा दो यहाँ पर बस और यहाँ पर कुछ ना दिखाओ, तो वो तरीका गलत है, बैलेंस नहीं होगी, उसमें सारे एटम्स बैलेंस नहीं होंगे। कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होंगे। तो आपको 12 H2O दिखाने लेफ्ट हैंड साइड में, 6 वाटर दिखाने राइट हैंड साइड में, तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनती है। इसको प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आपको रॉ मटेरियल्स भी समझ में आ गए, बाई प्रोडक्ट्स भी समझ में आ गए और
बाई प्रोडक्ट भी समझ में आ गया और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी समझ में आ गया और बैलेंस करना भी समझ में आ गया। एक ही चीज़ में आपने कितनी सारी चीज़ कर ली देखो। और रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिले हैं ये भी पता चल गया आपको। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।